बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एमए एमएड लेवल कोर्स कोड 837 एजुकेशनल रिसर्च का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है अक़लियत पसंदी। अक़लियत पसंदी या रेशनलिज़म असूल इल्म का एक ऐसा निज़ाम है जिसमें तजर्बे की बजाय असबाक एलल की बुनियाद पर इल्म हासिल करने पर जोर दिया जाता है। इसे माबाद अल्तबियात का नाम भी दिया जाता है। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो नतीजे तक पहुँचते हैं कि इंसान ने तवील अरसे तक अक़ल के बजाय दूसरे ज़राए इल्म में तजर्बा, वजदान, माहिरीन अथॉरिटी वगैरह पर इंसार किया। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ ये एहसास हुआ कि इल्म हासिल करने के ये ज़राए नाकाफ़ी हैं, गैर तस्दीक शुदा हैं, लिहाजा इससे अक़ल के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ की और उसे भी एक मुस्तनद ज़राए इल्म की शक्ल हासिल हो गई। और ऐसे माहिरीन जो अक़ल को इल्म का बड़ा माख़ज़ समझते हैं, उन्हें अक़लियत पसंदी का नाम दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि अक़ल किस तरह से इल्म का एक बड़ा माख़ज़ है और यह क्या जदीद दौर के मुताबिक इल्म की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अक़ल के असूल इल्म के एक बड़ा ज़रिया होने के लिहाज से बाकी तमाम ज़राए बरतरा हों। ताहम ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि अक़ल ही हर तरह का इल्म हासिल करने का वाहिद ज़रिया है। अगर अक़ल पसंद समझते हैं और कहते हैं कि अक़ल में तमाम तर इल्म की बुनियाद है। अक़लियत पसंदी की एक मुकम्मल स्कूल ऑफ थाट है कि जिसमें तसव्वुर है कि एज ऑफ रीज़न के अनवान से किताब लिखी एक माहिरीन हैं। उन्होंने इस दौर में दूसरे अहम अक़लियत पसंद मुफ़क्किर थे जो इसकी हकीकत को समझते थे, और उन्होंने भी इसी के लिए कहा कि ये दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि बनी नौ इंसान दुनिया के बारे में गौर व फ़िक्र करते हुए बहुत कुछ अक़ल इल्म से हासिल कर सकते हैं। दरअसल गौर व फ़िक्र या सोचने के नतीजे में एक मुकम्मल निज़ाम तमीर किया जाता है और कुछ कवानीन बनाए जाते हैं और उनकी तशरीह की जाती है। अब देखते हैं कि अक़लियत पसंदी की हदूदियत क्या हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि अक़ल असूल का एक बड़ा ज़रिया है, लेकिन इसमें मुकम्मल तौर पर इंसार नहीं किया जा सकता। ताहम अक़लियत पसंद इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि तमाम इल्म असाब की शक्ल में है और आप इसके बारे में गौर व फ़िक्र या सोचने के नतीजे में दुनिया की तरफ देखे बगैर हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। इसलिए अक़लियत पसंदी वो इल्म जो तजर्बे की बजाय अक़ल से हासिल किया जाए, इस पर यकीन मुहक्कम रखते हैं। इस ज़मन में 2 जमा 2 4 की मिसाल ली जाती है। जब आप ये जान लें कि 2 के 2 हिस्सों को जब 2 गुना किया जाए तो उसका मतलब 4 होगा। लिहाजा आप ज़िंदगी के दौर दौरान मुख्तलिफ़ मराहिल पर इसका मतलब 4 ही तस्वर करेंगे, इसलिए किसी तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से 4 - 2 = 2 के हवाले से भी आप जानते हैं कि जब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बाकी 2 ही बचेगा, इसलिए ये भी किसी तजर्बे की ज़रूरत नहीं। 18वीं सदी के बाद नामवर जो मुफक्किर गुज़रे हैं, उन्होंने अक़लियत पसंदी के नज़रिए से काफ़ी मुतासिर थे। इसमें वेल्टर्स जो एक ड्रामा नवीस था, उसने मज़हब और ईमान की बुनियाद पर असूल इल्म को बाकायदा चैलेंज किया। मुकम्मल यकीन रखता था कि इल्म असूल सिर्फ़ और सिर्फ अक़ल के सोचने के अमल से ही मुमकिन है और सच्चाई के असूल के ज़रिए ही इससे हासिल किया जा सकता है। अब देखते हैं अक़लियत पसंदी की खुसूसियात। अक़लियत पसंदी की जो खुसूसियात हैं, ज़िल में हम उनका मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं। साइंसी अमल का चर्च पर फोकियत। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि लोग चर्च और इसकी तालीमात को हर्फ़ आखिर गिनते थे। चर्च या असूल इल्म का पहला और आखिरी ज़रिया समझा जाता था, लेकिन वक्त तब्दीली हुआ, सोच के ख़िलाफ़ कई तारीख वजूद में आए, बिलाखिर चर्च की अव्वल आखिर होने की अहमियत ख़त्म हो गई। असूल इल्म के लिए कई दीगर ज़राए की अहमियत को भी तस्लीम किया जाने लगा। ख़ास तौर पर अक़लियत पसंदी ने चर्च की अहमियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर जी वजूद या गौर फ़िक्र की अहमियत। अक़लियत पसंदी इसबाब और अलल या गौर फ़िक्र की ही तमाम तर इल्म की बुनियाद करार देते हैं। वो मजहबी और मानी बुनियादों पर हासिल किए गए इल्म को कोई अहमियत नहीं देते। इनके मुताबिक असूल इल्म की बुनियाद अक़ल है। असाबी अंदाज़। अक़लियत पसंद दरअसल असाबी अंदाज़ तरीक़े को इस्तेमाल में लाते हैं और मुस्तनद इल्म की बुनियाद करार देते हैं। वो समझते हैं कि इस अंदाज़ से हासिल किया गया इल्म ज़िंदगी के हर शोबे पर मुअय्यद होता है और शुबाही पाई जाने वाली मुश्किलात और मसाइल को इनके तरीक़ों से हल किया जा सकता है। लेकिन कई एक ऐसे मसाइल हैं जिनको किसी सूरत में इस तरीके से हल नहीं किया जा सकता, जबकि अक़लियत पसंदों ने इन मसाइल को यकसन अंदाज़ किया। मिसाल के तौर पर कई ऐसे मसाइल जिनको हिसाब अंदाज से हल नहीं किया जा सकता, उनके लिए असूल इल्म के दूसरे ज़राए का सहारा लेना पड़ता है।
اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عقلیت پسندی تمام مسائل کے احاطہ کرتی ہے۔ زندگی میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں جب انسان کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تجربے پر عقل کو فوقیت۔ عقلیت پسندی کے قریب ترین تجربے کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں تجربے سے مراد تجربہ گاہ میں کیے جانے والے تجربات نہیں، بلکہ وہ تجربات ہیں جو زندگی کے دوران مختلف اوقات پر مختلف انسان عام فہم زبان میں ان کے تجربات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تجربے کا کار شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ شخص بڑے بڑے مسئلے کو حل تلاش کر سکتا ہے، اس لیے اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تاہم عقلیت پسند اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے مطابق وہ علم جو اور فکر کے ذریعے حاصل کیا جائے وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تجربہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس تمام بحث کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عقل پسندی اصول علم کا ایک ذریعہ ہے، تاہم تمام اصول علم کا باعث قرار دینا جائز نہیں۔ انسان کی زندگی میں تمام پہلو امید کا حامل مثال کے طور پر کوئی بھی اپنے مذہب کی تعلیمات کو صرف عقل کی بنیاد پر مسترد نہیں کر سکتا۔ مذہب کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، تاہم مسائل کے حل کے لیے عقل کا استعمال ضرور کیا جانا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔